तो ये बताइए आपकी फाइल अब किस स्टेज पर चल रही है, चूंकि अब कुछ आचार संहिता लगने वाली है, ठीक है, और जो कोरोना में जो पत्रकारों की जो निधन हुए थे उनमें 50-50 लाख का जो आपकी जो फाइल चल रही है, कई सारे पत्रकारों को मिले भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी फाइल अब कौन से स्टेज पर चल रही है और क्या आपको वहाँ से कहा जा रहा है, किस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं, या किस तरह से कोई बोला जा रहा है सरकार की तरफ से, डीपीआर के लोगों की, अधिकारियों की तरफ से, कि कब आपका निपटारा होगा इस फाइल का, कब आपको जो राशि के रूप में जो सहायता है वो कब मिलेगी, ऐसा कुछ है? देखिए, हाँ, मैं अधिकारियों की ही बात नहीं करूंगी, मैं सीधे तौर से मुख्यमंत्री साहब से मिली हूँ जन सुनवाई में। उन्होंने खुद ने मुझे सबके सामने बोला है कि मैं कर रहा हूँ और आपकी वजह से ही मैं सबके लिए कर रहा हूँ। तो फिर मैं सर से सिर्फ इतना सा पूछना चाहती हूँ कि जब मेरी वजह से सबका कर रहे हैं, और उन्होंने उस दिन 5 जून को भी बोला कि मैंने बहुत से पत्रकारों की मदद की है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ जब सबकी मदद की है तो फिर मेरी क्यों नहीं की, और कौन से पत्रकार है जिनकी उन्होंने मदद की थी। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा या मेरे बच्चों का क्या दोष है। यदि आपने कोई घोषणा की है तो मैं, देखिए, आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, अर्चना शर्मा राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष है, कांग्रेस की नेता हैं। उन्होंने 22 फरवरी 2023 को अनुशंसा लिखी है कि कोविड-19 से प्रभावित पत्रकारों के देहावसान पर राज्य सरकार ने इनके परिजनों को जो संबल प्रदान करने का जो है उसमें नियमों में शिथिलता देकर इनको भी, यानी कि सीमा शर्मा को भी एक राशि है उसको प्रदान करें, जिससे कि ये आज चूँकि अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सके। महेश जोशी का ये लेटर है, मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल विभाग, इन्होंने भी ये लेटर लिखा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जुगल परिहार और आरपी बोरा के मामलों में, जो जोधपुर हैं, उनके मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान की गई शिथिलता देकर। तो सबसे बड़ा एक सवाल है, तो फिर जितेंद्र कुमार शर्मा के मामले में शिथिलता देकर क्यों सीमा शर्मा को, यानी उनकी विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा रही राजस्थान की संवेदनशील सरकार अशोक गहलोत से। और ये महेश जोशी का दूसरा है 29/11/2022 का, ये भी एक लेटर है। इन्होंने भी गहलोत साहब को साफ लिखा है कि श्रीमती सीमा शर्मा के उपरोक्त के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र, यानी कि पूरा मूल भेजकर 50 लाख रुपए में नौकरी दिलवाए जाने का निवेदन किया। ये देखिए, ये इनकी पूरी फाइल है, मैं आपको दिखाऊं। मामला वाकई बेहद गंभीर है और ये पूरी फाइल आज कई बार बातचीत करने के बाद आज हम यहाँ बैठे हैं। शहीद स्मारक चूँकि जगह है एक, अभी ये पूरी फाइल लेकर ये आई है हमारे पास। ये डेथ सर्टिफिकेट है, आप ये देखें एक बार। SMS अस्पताल में इनका ये निधन हुआ था, और ये कुछ सवाई मानसिंह चिकित्सालय जिसमें कोरोना, ये इसका जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव इसमें आई थी, टेस्ट जो ये कोविड का टेस्ट था, और इसके बाद ये जस्टिफाई किया गया था। और ये महानगर टाइम्स का अनुभव प्रमाण पत्र है कि ये महानगर टाइम्स में 30 जून 1999 से वरिष्ठ संवाददाता के पद पर कार्यरत है। ये देखिए महानगर टाइम्स, ये समाचार पत्र है जयपुर का। ये कुछ ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल पर्चियाँ हैं, और ये इस तरह से सवाल ये है कि अच्छा एक बात बताइए कि जुगल परिहार और आरपी बोरा के मामलों में ये इनकी फाइल पास करके दे दी गई थी, तो इसका आपने हवाला उनको दिया, तो फिर इसके बारे में उनका क्या कहना है? मैंने खुद CM साहब से इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने मुझसे मतलब ज़्यादा उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ कोई जयपुर में भी कोई आरपी वो पता नहीं कौन है जिनकी वाइफ को मैंने बुलाया था कि वो आई नहीं। तो मैंने सर से कहा था चलिए वो तो नहीं आ रही, लेकिन मैं 1.5 साल से कंटिन्यू आपके यहाँ चक्कर काट रही हूँ, और मुझे सिर्फ इतना जानना है कि चाहे वो मीडिया कर्मी कोई भी हो, मेरे पति हो चाहे कोई भी हो, मतलब आप लोगों के लिए सिर्फ वो एक मृतक इंसान था, ऑफिस वालों के लिए भी वो एक कर्मचारी था, चलो गया, लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी और पूरी दुनिया खत्म हो गई।
इसके पीछे भी मतलब मुझे इतने सबूत क्यों देने पड़ रहे हैं? देखिए, काफ़ी भावुक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप तो बहुत संवेदनशील एक मुख्यमंत्री हैं। आम जनता को काफ़ी राहत आपने दी है, महंगाई कैंप, राहत शिविर लगाएं, और ये पत्रकार की विधवा, इसके आंसुओं को अब मैं आपको कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर इसके आंसू ये आप देखें, क्योंकि इनका जो पति हैं वो एक्सपायर हो गए, कोरोना से उनका निधन हुआ था। आज ये बेसहारा है, कोई इसके आगे पीछे नहीं है। 2 इसके बच्चे हैं, लड़का 12th में पढ़ता है, क्या नाम है? पार्थ अक्षत शर्मा, और लड़की का क्या नाम है? जानवी शर्मा। वो 10th में पढ़ती है। काफ़ी सारा खर्चा इस महिला का होता है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई, उनके खाने खिलाने का। आखिर अब आप ये देखें कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा, तो फिर सवाल ये कि 1.5 साल से ये इतने चक्कर आपके विभागों के लगा चुकी है, ये आपसे कई बार मिल चुकी हैं, लेकिन फिर आप इनको क्यों नहीं दे रहे? और अगर नहीं दे रहे तो उसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि कोई वजह? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ये कहते हैं, और आपको ये जो सहायता नहीं मिल रही, इसके पीछे आपको क्या लगा? कोई रोड़ा, किसी भी प्रकार का रोड़ा आपकी इस पूरे प्लान में है क्या? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने जो पेपर मांगे मैंने दिए, यदि कोई गलती कहाँ है भी, खामियां है, तो उसकी सजा मैं भुगतने को भी तैयार हूँ। लेकिन जब मैंने कोई गलती नहीं की है, जिसने की है, तो आप उसको सजा दीजिए, लेकिन मेरी क्या गलती है? मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँ? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। मैं नियमों में शिथिलता चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहती सरकार से। मेरी नौकरी, मेरे पैसे, इनके बिना यदि मैं बच्चों का जीवन यापन कैसे करूं, मुझे ये बता दीजिए। और यदि आप घोषणा नहीं करते तो वो एक अलग बात थी, लेकिन घोषणा करने के बावजूद आपको तो शायद ये महसूस भी नहीं होता है कि एक आम आदमी को क्या क्या झेलना पड़ता है कि जब ऐसी न्यूज एकदम से फ्रंट पे आ जाती है, तो उस एकल नारी के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों की परवरिश करना, कि जो न्यूज आ चुकी है उससे उसके परिवार वाले उसे क्या कहते हैं, या फिर पूरा समाज उसे क्या कहता है। बस ये मैं अपनी हिम्मत से थोड़ी खड़ी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मैं कैसे खड़ी हूँ। मैं सिर्फ सीएम साहब से इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि उनको करना है तो आप मुझे बताइए, और यदि मेरी कोई गलती है तो वो बताइए, और नहीं करना है तो मुझे पूरे मीडिया के सामने आप कह दीजिएगी कि आपका काम नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे रहूंगी। क्योंकि मैं 1.5 साल में इतना समय अपना बर्बाद कर चुकी हूँ, कितने पैसे मेरे लग चुके हैं मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैं हर तरीके से परेशान होने के बावजूद भी फिर भी मेरी मुख्यमंत्री जी से एक आखिरी उम्मीद है। उन्होंने खुद ने मुझसे ये कहा था कि बेटा आपका काम जरूर होगा। तो जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है मुझसे, तो फिर बीच के अधिकारियों के जरिए ये क्यों बोला जाता है कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इसका जवाब सीएम साहब से चाहिए बस। देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत ने इनके सर पर हाथ रख के कि बेटा आपका काम हो जाएगा। सवाल ये है कि काम क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ नियमों में शिथिलता चाहिए। ये जोधपुर में जुगल परिहार और आरपी बोरा के मामलों में नियमों में शिथिलता देकर उनके परिवार को आर्थिक सहायता की राशि 50 लाख रुपए दिए गए, तो फिर आखिर इस सीमा का क्या कसूर है? और अगर कसूर है तो इनको बताएं, और अगर किसी दूसरे आदमी का कसूर है तो फिर उस कसूर की, उस गलती की सजा इस सीमा शर्मा को क्यों दे? 2 बच्चे हैं इनके। आप सोचे कि जयपुर जैसे राजधानी महानगर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, एक स्कूल की फीसें काफ़ी महंगी होती हैं, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये बेरोजगार है, हाउसवाइफ है, कभी इसने काम नहीं किया। तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आखिर आपको क्या दिक्कत आ रही है? और इनका ये भी कहना है कि अगर आपको नहीं देना, इनको नहीं इनका काम करना, तो मीडिया के सामने और आप स्पष्ट आके बोल दो कि सीमा शर्मा का काम नहीं करना। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों से हिम्मत कर रही थी, और चूंकि सरकार तक सीधी बात कैसे पहुंचे उसका एक रास्ता इन्होंने चुना, इन्वेस्टिगेशन मीडिया को। सुबह इनका मेरे पास फ़ोन आता है 10 बजे, उसके बाद हमारा टाइम होता है कि हम शाम को बात करेंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी अब साफ बोल देना चाहता हूं कि इनके आंसुओं पे कम से कम आप राजनीति, रोटियां सेकना बंद कर दें और अपनी राजनीति करना बंद कर दें। हो सकता है कि आपकी मुहिम का एक ये हिस्सा हो, लेकिन इनकी जो मुहिम है, इनका जो पूरा मामला है, ये आपकी उस मुहिम से अलग है।
और जो मुहिम आपकी चल रही है, चूँकि सबसे पहले इनको रोटी खाने के पैसे चाहिए, बाकी सारी बात में है। और मैं तमाम उन पत्रकारों से भी आह्वान करता हूं कि पत्रकार इनका साथ दें, जो सरकारों में देखते हैं, सरकारी बीट देखते हैं, जो मुख्यमंत्री सीएमओ सीएमआर देखते हैं, और जो डीपीआर देखते हैं, और जो तमाम बीजेपी कांग्रेस की बीट देखते हैं, मंत्रियों की बीट देखते हैं, तो उन लोगों को, उन पत्रकारों को, इस विधवा महिला जो हमारे ही एक पत्रकार की विधवा हैं, और ये वाकई बहुत शर्मनाक बात है कि आखिर पत्रकार एक आम जनता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब पत्रकार अगर आज जितेंद्र शर्मा होते तो आज इनको इस तरह से आंसू बहाना नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि भगवान की होनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, और बीच में अगर कोई भी रोड़ा अटका रहा है, फाइल पे कुंडली मार के बैठा है, तो तुरंत ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और सवाल ये है कि अब वक्त बताएगा इनको कब इंसाफ मिलेगा। लेकिन चूंकि अब ये हमारे पास हैं और हम इनकी पूरी मुहिम को अलग अलग तरीके से सारी जो फाइल है, सारी फाइल हम खंगालेंगे और हम खुद इनकी फाइल को भी देखेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरह से पत्रकारों की जो विधवाएं अगर इसी तरह से आंसुओं को लेकर लगातार रोती रहेंगी, तो फिर आखिर कोई भी आम पत्रकार की भावना किस तरह से जनता के लिए काम करने के लिए होगी। ये बहुत दुख भरी बात है, क्योंकि इस तरह से तो आज मैं भी एक सदमे में हूँ, मेरे सहयोगी भी सदमे में हैं, और तमाम पत्रकार हैं। उनको भी इस तरह से देखना चाहिए कि पत्रकार जब नहीं होते हैं तो उनके परिवार के साथ क्या हाल होती है। तो इसलिए सरकार पर शिकंजा कसें, सरकार से अपनी बात रखवाएं, और किसी भी प्रकार से इनके जो आंसू हैं उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखें, और इनको इनकी फाइल में शिथिलता देकर, और इनको जो कमेंट है आपका 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जिससे इनका संबल हो सके। और चूंकि आचार संहिता लगने वाली है, तो अगर उससे पहले इनका काम हो जाए तो फिर उससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।